बागंबरी मठ से में सुबह 11 बजे संत समाज की बैठक होने वाली है, जिसमें निरंजनी अखाड़ा के सभी पंच शामिल होंगे। महंत नरेंद्र गिरी, आपको बता दें, निरंजनी अखाड़ा से ही जुड़े हुए थे और इस बैठक में मठ के उत्तराधिकारी, लेटे हनुमान मंदिर के मैनेजर, निरंजनी अखाड़ा के सचिव इस पद को लेकर चर्चा करेंगे। बैठक में शामिल होने वाले साधु संत नरेंद्र गिरी की भू समाधि संस्कार में भी हिस्सा लेंगे। संतों की यह बैठक होने जा रही है सुबह 11 बजे। और प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता पंकज झा, जो सिविल लाइन में मौजूद है। बागंबरी मठ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं रणवीर, पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद है अंकित, लगातार हमें अपडेट्स दे रहे हैं, और संगम से जुड़ रहे हैं ज्ञानेंद्र। सबसे पहला सवाल पंकज आपसे है कि क्या ताजा अपडेट्स है, क्योंकि अभी पोस्टमार्टम चल रहा है, साथ ही 11 बजे अहम बैठक भी होने वाली है संतों की, क्या चर्चा होगी? देखिए, दो तरह की चीजें हैं जो मैं आपसे कह रहा हूं कि एक तो जो पोस्टमार्टम होगा, जो 5 डॉक्टरों के पैनल कर रहे हैं और पूरी वीडियोग्राफी हो रही है, पोस्टमार्टम से मौत की वजह का पता चलता है। ये तो कहा जा रहा है कि सुसाइड किया, लेकिन अगर किसी के गले को दबाते हैं, उसकी हत्या की जाती है तो यू शेप्ड हो जाता है। और अगर वो लटक कर, जैसा कि कहा जा रहा है कि फांसी का फंदा उन्होंने पंखे पे लगाया और लटक कर उन्हें सुसाइड कर लिया, तो फिर वी शेप्ड होगा। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बहुत कुछ पता चलने वाला है। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को काफी गोपनीय रखा जाएगा। एसआईटी की टीम भी वहां मौजूद है, डॉक्टरों का पैनल वहां पोस्टमार्टम कर रहा है। उसके बाद जो 11 बजे बैठक होगी, अब तो नहीं रहे नरेंद्र गिरी, लेकिन वो जिन जिन पदों पर थे उस पद पर किसको बनाया जाएगा, किसको जिम्मेदारी दी जाएगी, इस पर भी आज फैसला हो सकता है पंचों की बैठक में। बिल्कुल पंकज, आप नजर बनाए रखिए। बागंबरी मठ पर रणवीर भी हमारे साथ मौजूद है, लगातार वहां से अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अभी वहां पर क्या हालात रणवीर? देखिए, फिलहाल यहाँ पे सन्नाटा है, क्योंकि जो पार्थिव शरीर है वो अस्पताल गया हुआ है और अस्पताल में पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। पोस्टमार्टम के बाद जो पार्थिव शरीर है वो इसी बागंबरी मठ में लाया जाएगा। यहाँ पे कुछ विधि विधान से कुछ पूजा पाठ होगी। उसके बाद यहाँ से संगम और फिर प्रयागराज के जो लेटे हनुमान जी मंदिर है वहाँ पर पार्थिव शरीर को ले जाएंगे और फिर वापस यहाँ पर लाएंगे, जहाँ पे समाधि होगी। और इसी जगह पे ये जो गार्डन नुमा जगह दिख रही है बाएँ साइड में, यहाँ पर एक नींबू का पेड़ है, उसी नींबू के पेड़ के बगल में समाधि बनाए जाने की तैयारी है। पूरे गड्ढे वगैरह बना चुके हैं। इसी जगह पे ये सारी प्रक्रिया होगी दोपहर 2 बजे। तो फिलहाल यहाँ पे संतों का आना जाना जारी है। मेरे सामने वेदांती जी महाराज, जो कि पूर्व सांसद हैं, देखिए यहाँ पहुँचे हैं, और कुछ और साधु संत जो निरंजनी अखाड़े और बाकी अखाड़ों से जुड़े हुए हैं वो भी पहुँच रहे हैं। महेशानंद गिरी जी पीछे हैं, जो कि निरंजनी अखाड़े से जुड़े हुए महामंडलेश्वर हैं। तो ये सारे साधु संत अब धीरे धीरे यहाँ पहुँच रहे हैं और दोपहर 12 बजे जो समाधि की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। तो फिलहाल यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं हैं, कुछ लोग पोस्टमार्टम हाउस गए हैं और कुछ पीछे तैयारियों में लगे हुए हैं। ऐसे में सिर्फ साधु संतों का आना यहाँ जारी है। जी बिल्कुल रणवीर, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे। रुख कर लेते हैं अंकित का, पोस्टमार्टम हाउस से हमें अपडेट्स दे रहे हैं अंकित। आपके पीछे भी हम देख सकते हैं कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पोस्टमार्टम चल रहा है और ऐसा लगता है कि अभी वक्त लगेगा 1 से 2 घंटे का। ये निश्चित तौर पर जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है उसमें करीबन 1 से 2 घंटे का वक्त लगता है। और जैसे जो है इस वक्त की जानकारी है कि करीबन 8 से 8:15 बजे के बीच में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हुई है। और अगर हम उस हिसाब से देखते हैं तो 10 से 10:30 बजे तक ये प्रक्रिया चल सकती है। और उसके बाद जिस बात का जिक्र रणवीर कर रहे थे कि जो पार्थिव शरीर है उसको यहाँ से मठ की तरफ ले जाया जाएगा, लेकिन इस सबके बीच में महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण, अगर हम जो थोड़ा सा कानूनी अगर पहलू भी समझना चाहें इस मामले में, देखिए, अगर जिस बात का जिक्र पंकज जी कर रहे थे कि इससे पोस्टमार्टम से ये साफ हो जाएगा कि ये सुसाइड है या फिर जो गला दबाकर हत्या की गई है, वो चीज तस्वीर साफ हो जाएगी। अगर हम अभी तक की जो जानकारी के हिसाब से बात करें कि शुरुआती तौर पर कहा जा रहा है कि ये सुसाइड है, लेकिन सुसाइड नोट भी मिला है और सुसाइड नोट में जिन जिन लोगों का नाम है उनके ऊपर एबेटमेंट टू सुसाइड, यानी कि खुदकुशी के लिए उकसाने के मामला बनता है। और ऐसे में ऐसा नहीं है कि अगर ये साबित हो भी जाता है कि उन्होंने खुदकुशी की, उनकी हत्या नहीं भी की गई, लेकिन फिर भी जिन लोगों का नाम सुसाइड नोट में है उनकी मुश्किलें कम होने वाली नहीं है, फिर चाहे उसमें जो आनंद गिरी की बात क्यों ना की जाए। तो ये तो हुआ कानूनी पहलू। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो अब से कुछ देर बाद जो है पूरी होगी और उसके बाद में जो पार्थिव शरीर है उसको यहां से लेकर के मठ की तरफ रवाना होंगे। बिल्कुल अंकित, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भले ही पूरी हो जाए, लेकिन जैसा कि पंकज झा बता रहे थे कि जानकारी को फिलहाल गोपनीय रखा जाएगा, क्योंकि बहुत ही हाई प्रोफाइल ये मामला है। संगम से हमारे साथ जुड़ रहे ज्ञानेंद्र तिवारी भी लगातार वो नजर बनाए हुए। ज्ञानेंद्र, आपसे कुछ देर पहले आपकी रिपोर्ट हमने दर्शकों को दिखाई, जिसमें आपकी कुछ लोगों से बात हो रही थी और कहा जा रहा था कि लेटे हनुमान मंदिर पर भी ले जाया जाएगा उनका पार्थिव शरीर। तो ऐसे में वहां क्या कुछ तैयारियां?
देखिए, जैसा कि पंकज जी कह रहे थे कि बहुत गोपनीय रखा जा रहा है। जिन प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है वो भी कुछ कहने से बच रहे हैं, जबकि वो साथ ही चल रहे हैं नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर के साथ। और ये जो है बड़े हनुमान जी का मंदिर है, उसके ठीक मैं सामने हूँ। यहाँ क्या हलचल है? दरअसल जो जानकारी अब तक मिली है वो ये है कि उनका पार्थिव शरीर मठ और मठ से संगम लाया जाएगा और संगम में स्नान कराया जाएगा। यहाँ तक की जानकारी मंदिर के लोग भी दे रहे हैं, अंदर कुछ पुजारी हैं वो भी दे रहे हैं, और जिन पुलिसकर्मियों की यहाँ ड्यूटी है वो भी दे रहे हैं। लेकिन यहाँ स्थिति ये है कि श्रद्धालु जो है वो लगातार आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनको जानकारी है कि क्या घटना घटी है, क्योंकि 3 दिन से आज तीसरा दिन है। जिस दिन उन्होंने खुदकुशी की थी, जैसा कि अब तक कहा जा रहा है, उस दिन से लेकर अब तक मंदिर दर्शन के लिए नहीं खुला है। तो लोग जान रहे हैं यहाँ पर। बाकी अधिकारियों की गाड़ी भी आ रही है, जा रही है। ट्रैफिक पुलिस वाले के जवान आ रहे हैं, जा रहे हैं। दूसरा मठ की गाड़ी कुछ खड़ी है। हलचल है, उससे लोग समझ रहे हैं। लेकिन बाहर से ही, चूंकि मंदिर बंद है, बाहर से ही लोग दर्शन करके जा रहे हैं। और ये तो तय है कि जैसा कि सभी सहयोगी बता रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी बताया कि ज्ञानेंद्र आप बने रहिए हमारे साथ। ये मठ के तस्वीरें बाद आके भी हम संगम अपने ले दर्शकों को दिखाएंगे, अपडेट्स देते रहेंगे। पंकज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, अब बात कर लेते हैं उस पेच की जो आगे जाकर फंसेगा। इसमें मुश्किलें आ सकती हैं और बहुत जल्द ये सॉल्व हो जाए, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मठ के अंदर अब जो पद है या फिर उत्तराधिकारी का पद है वो किसको मिलेगा, कब तक इसका हल निकलेगा। हालांकि 11 बजे बैठक होगी, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि उसका कंक्लूजन जल्दी निकल आएगा। देखिए, सुसाइड नोट में तो खुद नरेंद्र गिरी ने लिखा है कि उनके बाद बलवीर गिरी को उत्तराधिकारी बनाया जाए। लेकिन ये फैसला जो होता है, निरंजनी अखाड़े में जो सचिव होते हैं, आचार्य महामंडलेश्वर होते हैं और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के लोग, ये सब मिलकर ये फैसला करते हैं। तो हालांकि उन्होंने कह दिया कि उनके ब्रह्मलीन होने के बाद यही होगा, तो उनकी बात का मान रखने के लिए हो सकता है बलवीर गिरी को बना दिया जाए। आज नहीं तो कल तो बनाया जाएगा। लेकिन बड़े हनुमान मंदिर का कौन होगा उत्तराधिकारी, उस पर अभी फैसला मुझे लगता है इसमें विलंब हो सकता है। जी, तो कुल मिलाकर पेच अभी फंस सकता है। जहां तक बात उत्तराधिकारी की है, पंकज लगातार अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से रणवीर का मैं रुख करना चाहूंगी। रणवीर, किस तरीके के अभी मौजूदा हालात है वहां पर, क्योंकि पोस्टमार्टम खत्म होने के बाद पहले पार्थिव शरीर को वहीं ले जाया जाएगा? देखिए, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे कि क्या गतिविधियाँ हैं। जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये बागंबरी पीठ है और यहाँ पर बिल्कुल सामने आप देखिए कि सुबह जहाँ पुलिस का बहुत बड़ा जमावड़ा था वहाँ अभी फ़िलहाल सन्नाटा है। थोड़े बहुत पुलिसकर्मी हैं। बैरिकेटिंग हालांकि की गई है और पीछे जो हॉल है उसी हॉल में जो पार्थिव शरीर है वो रखा हुआ था। फिलहाल यहाँ से पार्थिव शरीर ले जाया जा चुका है और अब ज़रा आपको पीछे लेकर चलते हैं जहाँ पे जो समाधि की प्रक्रिया है वो होने वाली है, तो वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। और इस बीच में आपको ये जानकारी दे दें कि जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के बाद इसी मठ में लाया जाएगा और इस मठ में ला करके जो पार्थिव शरीर है उसमें पूजा पाठ और विधि विधान जो होता है वो प्रक्रिया होगी। तो आप देखिए यहाँ से एक थोड़ी दूरी पर जो सामने आपको जगह दिखाई दे रही है, इसी जगह पर जो समाधि है वो समाधि होगी। तो ये सामने जो गार्डन है इसी जगह पर, यहाँ भारी सुरक्षा व्यवस्था है, पुलिस कर्मियों की मौजूदगी है क्योंकि दूर दराज से लोग आएंगे, बड़े बड़े साधु संत आएंगे। ऐसे में यहाँ पर काफी सारा बंदोबस्त है और मामला है और कह सकते हैं कि इसी वजह से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। आगे आपसे अपडेट्स हम देते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।